आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि कोई भी इस पौधे को छू लेता है तो शीघ्र ही उसका नजर दोष दूर हो जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत रोग से वह ग्रस्त है, उसको भूत प्रेत की छाया है, तो वह छूने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी यह पौधा है। शीघ्र ही मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, शीघ्र ही सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हमारे जीवन में क्यों ना हो, देखते ही देखते हम बड़े से बड़े कर्जा से मुक्त हो जाते हैं। कभी भी जीवन में हमको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी शत्रु दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ साथ आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ रहा हो, कितने ही बड़े संकट आ रहे हो, बार बार आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं घटित हो रही है, दुर्घटनाएं घटित हो रही है, तो शीघ्र ही यह पौधा आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट कर देगा। तो कौन सा यह पौधा है, किस समय पर इसको लाना है और क्या इसका प्रयोग है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यह पौधा, इस पौधे का नाम सूर्यवर्ती पौधा इसको माना गया है। और इसकी क्या विशेषता है वह भी हम आपको बताते हैं। इस पौधे को सूर्यवर्ती पौधा क्यों कहा गया है, इसकी भी एक विशेषता है। जब यह पौधा उगता है और पौधा उगता है तो जिस दिशा में भी सूर्य होता है, यह अपने आप को उस सूर्य की दिशा की ओर झुका करके रखता है। जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है उसी तरह से यह पौधा भी घूमता है, हमेशा सूर्य की ओर इस पौधे का मुख होता है। इसलिए इसका सीधा संबंध सूर्य से माना गया है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वह भी हम आपको बताते हैं। जिस समय इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो उस समय सभी देवी देवताएं अपनी शक्तियों का संचार कर रहे थे, सभी सृष्टि को बनाने में अपना सहयोग कर रहे थे। और जब सूर्य देव ने देखा कि पूरी सृष्टि में अंधकार छाया हुआ है, तो उसको अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य देव ने घोर तपस्या की। और घोर तपस्या करने के बाद बहुत ही अत्यंत दिव्य एक अलौकिक शक्ति सूर्य देव के शरीर में उत्पन्न हुई। एकदम बहुत ही प्रकाश सूर्य देव के शरीर में उत्पन्न होने लगा, और जिसकी वजह से सूर्य देव को पसीना आया, और जहां पर उस पसीने की बूंद गिरी हुई थी वहां पर इस पौधे का जन्म हुआ। तो इसलिए इस पौधे को सूर्य से सीधा संबंध माना जाता है। जिस दिशा में भी सूर्य होता है उसी दिशा में इसका मुख होता है, तना झुका हुआ होता है। तो आपने इसका किस तरह से प्रयोग करना है, अब हम उसकी आपको जानकारी देते हैं, उस उपाय को हम आपको बताते हैं। तो जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सूर्यवर्ती पौधा, तो यदि आपके जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, हजारों प्रकार के संकट आ रहे हैं, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, भूमि भवन का आपको सुख नहीं मिल पा रहा, रोग बीमारी आपके घर से दूर नहीं हो रहे, शत्रु दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में, जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, और उसके साथ साथ मकर संक्रांति पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। जब भी यह नक्षत्र पड़ते हैं उस समय पर आपको नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने हैं, और थोड़े से पीले अक्षत आपने लेने हैं। पीले अक्षत लेकर के आपने इस पौधे के पास जाना है, हाथ जोड़ करके आपने इस पौधे को नमस्कार करना है, और उसके साथ साथ संकल्प करना है, नाम एवं गोत्र बोलना है। गोत्र बोलने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही है, उनके लिए आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपने उस पौधे की जड़ में उन चावलों को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद मात्र एक पत्ता आपने इस पौधे का लेना है। ध्यान रखें, पूरे पौधे को आप नष्ट ना करें,
पौधे को नुकसान ना हो, बड़े ही आराम से आपने मात्र केवल एक पत्ता आपने उसका तोड़ना है और तोड़ करके आप उसको अपने घर ले आए। सर्वप्रथम उसको शुद्ध जल से धोएं, गंगा जल से धोएं, शुद्ध कर लें और शुद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में बैठ करके लाल कपड़े के ऊपर आपने उस पत्ते को रखना है और उस पत्ते के ऊपर सूर्य देव के बीज मंत्र को आपने उस पत्ते पर लिखना है और लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिखना है। लिखना किस चीज से है, कुमकुम से या रोली से आपको लिखना है और नाम के साथ साथ जो भी आपकी इच्छा, जो मनोकामना है उसको लिख देना है। लिख करके उसको आपने लाल कपड़े में ही बांध करके और अपने पास रख लें, आप अपनी तिजोरी में रख दें। इसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति रोग बीमारी से परेशान है या उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो आपको क्या करना है, सुबह के समय प्रतिदिन रोजाना तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है और जो पत्ता आप तोड़ करके लाए उस पत्ते को आपने उस जल के अंदर डालना है और उस जल के अंदर आप उसको डाल करके सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए आप उस जल को सूर्य देव को दें। ऐसा माना जाता है इस पत्ते को यदि तांबे के लोटे के जल के अंदर डाल करके सूर्य देव को आप जल देते हैं तो शीघ्र ही आप राजयोग भोगने लगते हैं, इस संसार में राजा की तरह शान शौकत से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।